अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ रिफाइनरी सेक्टर का डिटेल के साथ जो टेक्निकल एनालिसिस जो शेयर करूंगा। तो वीडियो में हम बारी बारी से रिफाइनरी सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं जिनके अंदर हमारे पास नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी को जो आते हैं उनको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चार्ट के ऊपर एनालाइज करेंगे कि अभी फिलहाल जो ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर हमें जो इन शेयर्स के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो पहला जो शेयर है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से वो है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, सिंबल है इसका NRL। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं तो इस डिस्कशन के अंदर जो लेवल्स बताए जाते हैं उन लेवल्स को अचीव करने में समझे कि एटलीस्ट जो है 2 वीक का जो दौरानिया लग जाता है, क्योंकि हम जो मोस्टली स्विंग ट्रेड के ऊपर ही जो डिस्कशन कर रहे होते हैं ये यूट्यूब की वीडियोस के अंदर। बाकी इंट्राडे के ऊपर जो डिस्कशन वो हम नहीं करते, क्योंकि इंट्राडे के ऊपर जो हमने वो लाइव मार्केट के अंदर ही काम करना होता है, जो कि हम अपने जो प्रीमियम ग्रुप का जो हमारा इंट्राडे जो सेगमेंट है वहाँ पे जो हम वहाँ पे लाइव काम कर रहे होते हैं। तो NRL को हम जब वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है देख लेते हैं। तो अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो करंटली ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है एक मेगाफोन फॉर्मेशन के अंदर। तो जब शेयर एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है तो वहां पे हमने जो मेन स्ट्रेटजी अख्तियार करनी होती है शेयर के अंदर वो ये होती है कि हमने सपोर्ट के ऊपर जो है वो बाइंग करनी होती है और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो हमने सेलिंग करनी होती है। और अगर हम इस शेयर की सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जो कि लेवल है हमारे पास 190 रुपए के लगभग। यहाँ पे इसकी प्राइसेस जो है आई थी, यहाँ से जब अब जब ऊपर की तरफ जब उठ रही हैं तो यहाँ पे जो है 190 रुपए के लगभग जो यहाँ पे इसमें बाइंग बनती थी। यहाँ पे जब ये जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट जो बना था तो यहाँ पे जो है मार्केट ने जो डिप लगाई थी उसकी वजह से इस शेयर ने भी जो अपनी सपोर्ट जो है यहाँ पे ब्रेक की थी, बट अल्टीमेटली जो है ये इसको रिस्टोर कर चुके हैं और इसके ऊपर ही जो है ये सस्टेन कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग बनती थी 190 रुपए के लगभग, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वेल एंड गुड। वो इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है, जो अभी इस वीडियो के अंदर आपको स्टॉप लॉस मैं बताऊंगा वही रख सकते हैं, बल्कि ये उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, ताकि इन केस अगर ये दोबारा से नीचे की तरफ आए तो उन्हें जब वो लॉस ना उठाना पड़े। एक तो इसके अंदर ये 190 रुपए के लगभग जो वो बाइंग बनती थी, और दूसरा अगर हम देखें ना तो ये शेयर जो है इसने ये जो है एक अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसने एक ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी इसके पास, जिसका लेवल अगर हम देखें तो वो बनता था हमारे पास 250 रुपए का। ये इस कैंडल के ऊपर जो है ना इसने जो बुध वाले दिन जो कैंडल बनाई थी इस कैंडल के ऊपर जो इसने इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का भी जो ब्रेकआउट कर दिया और इसने क्लोजिंग दी थी 253 रुपए के ऊपर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो इसने रीटेस्ट किया इसी सपोर्ट के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी थी, बट ये अल्टीमेटली आया ये नीचे ही था। बट अगर हम जुम्मे वाले दिन देखें तो जुम्मे वाले दिन दोबारा से यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, यानी यहाँ पे जो है इसके अंदर जो बाइंग आ रही है इस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर भी। अगर हम वॉल्यूम्स को भी देखें तो वॉल्यूम भी जो है शेयर के अंदर जो बढ़ रही है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे 190 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, जिनसे मिस हो गई, कोई मसला नहीं। यहाँ पे इसने एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो जनरेट कर दी है जब इसने इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट किया है 250 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। करंटली ये शेयर जो है ये 252 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो 225 रुपए से लेकर 252 रुपए की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे जो आपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो उसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए वो हमारे पास 275 रुपए का होगा। बाकी मिड टर्म का जो टारगेट है वो हमारे पास 300 रुपए के लगभग, और जो इसका फाइनल टारगेट बनेगा अप साइड के ऊपर। वैसे तो जो ये हमारे पास जो इस चैनल इस मेगाफोन फॉर्मेशन की जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ये बन रही है, बट हम जो है इसका प्रीवियस जो इसके पास रेजिस्टेंस थी उसी को रखेंगे, जो कि 330 रुपए के लगभग जो वो बन रहा है। तो बाइंग इसमें बनेगी 225 से लेकर 252, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है इस रेंज के अंदर बाइंग बनेगी। इस रेंज से नीचे रिस्क के मुताबिक जो आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो 275 रुपए का, सेकंड टारगेट जो है वो 300 का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 330 रुपए के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 30% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन जो है नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है ये भी इसमें 3 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से वो है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं
अटक रिफाइनरी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा था, बट ये कि प्राइसेस जो है इसकी ग्रेजुअली जो वो नीचे की तरफ जो है वो आ रही थी। बट अभी जो इसके अंदर जो है एक फॉर्मेशन जो बनी है, तो अब आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि इस शेयर के पास जो है रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन की, जो कि लेवल है हमारे पास है 647 का लेवल जो है इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अब आप इस शेयर को जो है अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें। उससे पहले जो है वो लोग जिन्होंने यहाँ पे जो है नीचे बाइंग की हुई है, तो यहाँ पे जो है उन्हें अब जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है जाना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेते हैं तो अभी आपको मैं लेवल बताता हूँ, अगर ये उस लेवल का जो है ब्रेकआउट कर दे जो कि 646 रुपए का लेवल है, तो फिर आप इसमें दोबारा बाइंग की तरफ जो है जा सकते हैं। बट क्योंकि ये जो एक इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये 646 रुपए के लगभग, यहाँ से अगर इसमें रिजेक्शन आती है तो फिर प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे की तरफ गिर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते हैं जिन्होंने इसके अंदर ऑलरेडी बाइंग की हुई है ये नीचे के लेवल पे 450 के लगभग, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएं, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ थोड़ी डिप मारेगा तो वहां पे आपको ये दोबारा से डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपने इसके अंदर आप न्यू बाइंग करनी है तो न्यू बाइंग के लिए आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि इसकी प्राइसेस जो है वो बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब आ चुकी हैं। अगर ये आने वाले दिनों में 646 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन कर जाता है, यानी क्लोजिंग दे फिर ऊपर जो है एक दो दिन कैंडल जो है इस लेवल के ऊपर ही बनाई, ये ना हो कि एक दिन ये 647 के ऊपर क्लोजिंग दे और नेक्स्ट डे जो है ये दोबारा से नीचे जो है इसके अंदर लोअर कैप लग जाए। ये वाला सिनेरियो नहीं देखना, आपने देखना है कि इसके अंदर जो प्राइसेस हैं ये 646 रुपए के ऊपर सस्टेन करें, फिर आप जो इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जाएं तो उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड के ऊपर वो तकरीबन ये 695 से 700 के लगभग होगा, और जो इसके अंदर मिड टर्म का जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 775 रुपए के लगभग होगा, जो कि इसने अभी रिसेंट टाइम में ऑल टाइम हाई बनाया। तो फिर यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जो उठ सकती हैं, तो समझे आपको जो तकरीबन 100-150 का लगभग जो इसके अंदर जो गेन अपसाइड पे जो मिल सकता है। तो बाकी जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है आप इसके अंदर 590 रुपए का रख लें। अगर ये 590 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपको काफी ज्यादा जो है ये डिस्काउंट रेट के ऊपर ये शेयर जो है दोबारा मिल सकता है। तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारे पास अटक रिफाइनरी के बाद वो है हमारे पास पीआरएल। तो पीआरएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे एग्जैक्ट लेवल्स के साथ के किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है, फिर उसके बाद उसके अंदर जब वो सेलिंग के टारगेट जब वो क्या हूँ, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अलग से प्राइस जो है वो 5,000 रुपये थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपये पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर एक साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएंगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो अभी हम जब वो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो है पीआरएल को देख लेते हैं। तो पीआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा था, जहां पे इसने एक यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी, और फिर यहाँ पे जो है ना एक आप चैनल फॉर्मेशन कह सकते हैं जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था तकरीबन 34 रुपए से नीचे क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पे इसके अंदर सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग बनती थी, जो कि हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो की भी थी, तो जिसके टारगेट थे नीचे हमारे 27 रुपए 70 पैसे के लगभग, जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुका हुआ है। तो करंटली ये शेयर जो है ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और ये भी इसके अंदर भी एटीआरएल की तरह की ही ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्मेशन बन रही है। तो जिसके अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इस शेयर के पास 35.5 रुपए की। तो अब आप इस शेयर को जो है वो अपनी वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि करंटली ये शेयर जो है ये 33 रुपए के ऊपर आ चुका है। तो आपको जो है ये जो बताइए इसके अंदर रेजिस्टेंस 35.5 रुपए की, ये अब इसकी रेजिस्टेंस कोई ज्यादा दूर जो है वो नहीं है। तो ये अगर समझे कि अपर कैप लगाए तो एक दिन के अंदर ही इससे ऊपर जो है इसकी प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। तो अब आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। जिन्होंने नीचे खरीदारी इसमें की हुई है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें, और नीचे स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 32.5 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो प्राइसेस इसकी दोबारा से नीचे की तरफ गिरेंगी। तो आप यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो डिस्काउंट रेट के ऊपर ये शेयर जो दोबारा से आप खरीद सकते हैं। बट अगर ये नीचे नहीं आता और ऊपर जो ये ब्रेकआउट कर देता है 35.5 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग देकर सस्टेन करता है, तो फिर आपने अलर्ट हो जाना है। फिर जैसे ही प्राइसेस इसकी 36 रुपए के ऊपर आए तो आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं, और फिर स्टॉप लॉस जो ये नीचे आपने 32 के लगभग ही रखना है,
उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि अप साइड के ऊपर होगा वो हमारे पास ₹39.5 का होगा। ये अगर ₹36 के ऊपर सस्टेन करता है, 36 के ऊपर आप बाइंग करेंगे, उन ₹39.5 का फर्स्ट टारगेट होगा और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा वो ₹44 का होगा, जो कि अभी इसने रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम हाई जो है वो बनाया है। तो ये फिर जो है इसके अंदर जब 2 टारगेट होंगे अप साइड के ऊपर, बट ये है कि आपने वेट करना है कि ये सस्टेन कर जाए ₹36 के ऊपर, फिर आप बाइंग करें तो फिर आपको जो है इसके अंदर ईज़िली जो है वो तकरीबन 25% के लगभग जो है वो गेन मिल सकता है। नेक्स्ट शेयर है पीआरएल के बाद रिफाइनरी सेक्टर का लास्ट शेयर है हमारे पास, उसको हम जब चार्ट के ऊपर जो है देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास सिंबल है इसका सिनर्जी, कंपनी का फुल नाम है सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड, पहले इसका जो है नाम था अ, वाफ़ी एनर्जी सॉरी पहले इसका पता नहीं क्या नाम था, मुझे अभी वो भूल गया है। अभी रिसेंट टाइम साल सवा साल आई थिंक हुआ है इसके नाम जो है वो चेंज हुए। बट है तो बाइको पेट्रोलियम इसका पहले जो वो नाम था। तो अभी जो ये सिनर्जी जो बन चुका है, तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है आपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर आपको बारहा बता चुका हूँ कि हमने एक स्ट्रांग सपोर्ट फाइंड करनी होती है और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी होती है। स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर हमने बाइंग करनी होती है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग करनी होती है। तो इसके अगर हम स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो ₹5.60 की है, जो कि इस लेवल के मुताबिक इसकी जब स्ट्रांग सपोर्ट थी यहाँ पे इसमें बाइंग बनती थी, जिन्होंने बाइंग की हुई है वेल एंड गुड। अभी जो इसकी प्राइसेस हैं ये 50 ईएमए के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही हैं। तो ये समझिए कि इसकी जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती थी, तो यहाँ पे उन्हें जो है अपनी आधी होल्डिंग जो है वो सेल कर देनी चाहिए, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक जो है वो करना चाहिए और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो ₹8.84 के ₹8.80 के लगभग आए, तो वहाँ पे जो वो रिमेनिंग क्वांटिटी का जो प्रॉफिट बुक जो है वो कर सकते हैं। बाकी वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो वो इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपने काम करना है, तो फिर जो है हम इसका 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन करते हैं, तो फिर आप जो है इसमें वेट करें कि ये शेयर जो है अ, इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे जो कि हमारे पास तकरीबन ₹8 का लेवल बनता है, तो इसका अगर ये ब्रेकआउट करे तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएंगे और ₹8.84 के लगभग जो है आपके इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। ये हमारे पास है इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपने बाइंग करनी है तो इसके ऊपर ये अगर 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट कर देते हैं तो फिर आप इसमें बाइंग करके इस लेवल पे तो ऊपर ₹8.84 का इसमें टारगेट रखेंगे। और अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो फिर आप जो इसको वॉच लिस्ट में रखें, वेट करें कि ये शेयर ₹9 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे, तो फिर आप जब वो ₹9 के ऊपर इसके अंदर जो बाइंग करें तो फिर इजीली इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ₹10 का और जो फाइनल टारगेट है वो 12 सवा ₹12 के लगभग होगा, तो आपको अच्छा सा जो गेन इसके अंदर जो है वो तकरीबन ₹30 के 30% के लगभग जो है वो मिल जाएगा। और अगर ये ऊपर नहीं जाता और नीचे आता है तो फिर नीचे इसकी सपोर्ट जो है वो ₹5.60 के लगभग है, तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो मैंने सारा जो रिफाइनरी सेक्टर के जो मेन शेयर है वो डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें और रिसर्च करके जो मार्केट के अंदर आप काम करें। अगर आप लोग खुद आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको जो ये लेवल्स बताए जा रहे हैं, इनका आप खुद ध्यान नहीं रख सकते और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ पे जैसे ही ये लेवल्स के ऊपर कन्फर्मेशन मिले तो आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी सर्विसेज़ जो है अवेल कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे ही कन्फर्मेशन हमें बाइंग की या सेलिंग की मिलती है तो वहाँ पे हम जो वो सिग्नल शेयर कर देते हैं। तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मार्केट से रिलेटेड जो है वो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।